नमस्ते दोस्तों। आज 13 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। बिहार राज्य, आपके गली नगर देश, दुनिया की फटाफट 50 महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए यह वीडियो किस जिला किस क्षेत्र से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब शहर और गांव दोनों क्षेत्रों में पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ग्रामीण लाभार्थियों को 1.80 लाख रुपए और शहरी क्षेत्र के लिए 2.50 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। यह पूरी तरह सरकारी मदद है। लाभ पाने के लिए पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी कार्यालय, ब्लॉक या नगर पालिका में जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। यह लाभ दर्जी वर्ग में पंजीकरण करने वाली पात्र महिलाओं को मिलता है। इसमें आवेदन के बाद मुफ्त कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन का भत्ता भी मिलता है। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक शानदार योजना लाई है। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना से जुड़ कर 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। ध्यान रहे, यह तुरंत नहीं बल्कि वृद्धावस्था के लिए एक सुरक्षित निवेश है। यदि आपने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्द बनवाएं और अपना भविष्य सुरक्षित करें। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। नए साल की शुरुआत तक 50,000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। यदि आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जल्द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। सही दस्तावेज जमा करने पर अगले महीने तक राशि आपके बैंक खाते में आ सकती है। इस अवसर का लाभ उठाएं। बिहार सरकार किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई हेतु 75 रुपये प्रति लीटर डीजल सब्सिडी दे रही है। यह अनुदान 750 रुपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से मिलता है। एक किसान अधिकतम 8 एकड़ भूमि के लिए कुल 3 सिंचाई तक अधिकतम 18,000 रुपए का लाभ उठा सकता है। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए डीबीटी एग्रीकल्चर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2026 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। एसबीआई कार्ड ने रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडेम्पशन पर 60,000 प्रतिमाह की सीमा तय की है और कैशबैक कार्ड पर अधिकतम लाभ 4,000 रुपए तक सीमित कर दिया है। एचडीएफसी बैंक अब यूपीआई से पैसे निकालने को फ्री एटीएम लिमिट में गिनेगा। यस बैंक और एक्सिस बैंक भी अपने रिवॉर्ड और फीस स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार 8 या 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। राज्यसभा जाने की खबर के बाद सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सत्ता और विपक्ष दोनों इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार में बिजली विभाग ने बकाया वसूली के लिए अभियान तेज कर दिया है। अब 5,000 रुपए से अधिक का बकाया होने पर बिना देरी के बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके लिए विभाग की टीमें घर घर दस्तक दे रही हैं। राजस्व संग्रह बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां सख्त रुख अपना रही हैं। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए तुरंत अपने बिजली बिल का भुगतान करें। नमस्ते छपरा, आपके सुनहरे भविष्य के लिए एक शानदार अवसर आया है। आगामी 16 मार्च 2026 को अवर प्रादेशिक नियोजनालय छपरा में एक विशेष नियोजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें HRVS प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मशीन ऑपरेटर के 100 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। अगर आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष है और आपने 10वीं, 12वीं, ITI या डिप्लोमा किया है तो अपने दस्तावेजों के साथ इस अवसर का लाभ उठाएं। बिहार के रामनगर, पश्चिम चंपारण में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत लगभग 39,000 महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए की सहायता राशि भेजी गई है। कुल 42,118 आवेदनों में से अधिकांश लाभार्थियों को राशि मिल चुकी है, जिनमें जीविका दीदियां भी शामिल हैं। हालांकि आधार की त्रुटियों और डीबीटी विफलता के कारण करीब 3,000 महिलाओं का भुगतान लंबित है, जिसे सुधारने का प्रयास जारी है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत लंबित भुगतान
या नए आवेदन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं। आवश्यक दस्तावेज पहचान व निवास, आधार कार्ड, मोबाइल से लिंक, पैन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र, शिक्षा व बैंक, इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता सर्टिफिकेट और करंट अकाउंट चेकबुक के साथ। अन्य जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो। सुधार की प्रक्रिया। जिन 3000 महिलाओं का भुगतान डीबीटी विफलता के कारण लंबित है, वे बैंक जाकर आधार को खाते से एनपीसीआई मैप करवाएं। आवेदन में सुधार के लिए आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर त्रुटि ठीक करें या नजदीकी जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करें। पटना के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला एग्रो बिहार 2026 का भव्य आगाज हुआ। इसका उद्घाटन कृषि मंत्री रामकृपाल यादव द्वारा किया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों और नवीनतम तकनीक से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करना है। यहां उन्नत मशीनरी की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे खेती को अधिक सुगम और लाभप्रद बनाया जा सके। यह आयोजन कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण की ओर एक बड़ा कदम है। भागलपुर के 2020 स्कूलों को संगीत के वाद्य यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन भारी कमी के कारण केवल 199 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ही संगीत शिक्षक हैं। उपकरणों के सही उपयोग और शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए डिजिटल शिक्षा देने की तैयारी कर रहा है। इससे बिना शिक्षक वाले स्कूलों में भी छात्र तकनीक की मदद से संगीत सीख सकेंगे। 15 मार्च से सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही खरमास का प्रारंभ हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस अवधि में सूर्य की स्थिति कमजोर होने के कारण विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर 1 माह का विराम लग जाता है। हालांकि सांसारिक कार्यों के लिए यह समय शुभ नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक साधना, दान पुण्य और आत्मचिंतन के लिए इसे अत्यंत फलदायी माना जाता है। भागलपुर में इन दिनों रसोई गैस की किल्लत के कारण गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़भाड़ उमड़ रही है। लोग घंटों कतार में लगकर सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। हालात को देखते हुए जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और धैर्य रखें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिले में गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और हर उपभोक्ता को सिलेंडर मिलेगा। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरों से युद्ध विवाद राजनीतिक टकराव का केंद्र रहे हैं। मुख्य विवाद उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर हुआ, जहां राज्य सरकार और केंद्र के बीच समन्वय की कमी दिखी। इसके अतिरिक्त शांति निकेतन जैसे प्रतिष्ठित वेन्यू स्थान में बदलाव और प्रशासनिक असहयोग के आरोपों ने भी सुर्खियां बटोरी। इन घटनाओं को अक्सर संवैधानिक गरिमा बनाम क्षेत्रीय राजनीति के रूप में देखा गया। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर ममता सरकार ने नियमों में सख्ती कर दी है। यदि लाभार्थियों ने अपना बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया है, तो इस महीने से उनके पैसे रुक सकते हैं। इसके अलावा अब योजना की राशि केवल सिंगल बैंक अकाउंट में ही भेजी जाएगी, जॉइंट अकाउंट मान्य नहीं होंगे। पात्रता के लिए उम्र 25 से 60 वर्ष होना और परिवार में किसी का सरकारी सेवा में न होना अनिवार्य है। किसी भी त्रुटि के लिए तुरंत बैंक से संपर्क करें। पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को किशनगंज जिले के ठाकुरगंज स्थित 220/132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं बिहार स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री राहुल कुमार, भारतीय प्रशासन सेवा, ने मुख्यमंत्री को ग्रिड के तकनीकी संचालन और इसके कमांड एरिया की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ग्रिड की कार्यप्रणाली को समझा और सुदूरवर्ती इलाकों में निर्बाध बिजली पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की। बिहार न्यूज। पटना स्थित जदयू के प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को बक्सर जिला अध्यक्ष चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। नाराज कार्यकर्ता कार्यालय के प्रवेश द्वार पर धरने पर बैठ गए और प्रदेश नेतृत्व तथा निर्वाचन पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बक्सर जिला अध्यक्ष चुनाव में अनियमितता हुई है और पक्षपात कर परिणाम घोषित किया गया। बिहार के रोहतास में आरपीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे का चोरी हुआ लोहे का भारी भरकम ब्रिज बरामद कर लिया है। कर्मनाशा स्टेशन से करीब 2 महीने पहले गायब हुए इस ब्रिज को सासाराम, भभुआ और खुफिया टीम ने नरमा गांव के एक तालाब से जब्त किया। 10 से 11 मार्च की रात जब आरोपी माल बाहर निकाल रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बेतिया।
जिले के लौरिया HPCL चीनी मिल द्वारा अचानक पेराई सत्र समाप्त कर गेट बंद किए जाने से नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया और NH 727 को जाम कर दिया। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रेलर पर गन्ना लाद कर मिल गेट पर पहुंचे थे, लेकिन गेट बंद मिलने से वे आक्रोशित हो गए। इसके बाद किसानों ने अपने ट्रैक्टर ट्रेलर को मिल गेट के सामने मुख्य सड़क पर खड़ा कर आवागमन बाधित कर दिया। बिहार पॉलिटिक्स। राज्यसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के पश्चिम बंगाल दौरे की चर्चा शुरू हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव जल्द ही 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर जा सकते हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वह वहां किन नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। बिहार पॉलिटिक्स। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। वोटिंग में अब महज 3 दिन का समय बचा है। इसी बीच तेजस्वी यादव की AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं और तेज हो गई हैं। इस मुलाकात के बाद NDA भी सक्रिय हो गया है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर NDA विधायकों की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। बिहार पॉलिटिक्स। बिहार में 20 सालों से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा जाने से पहले CM नीतीश समृद्ध यात्रा पर हैं। इसके तहत CM नीतीश आज पूर्णिया में हैं। पूर्णिया में नीतीश कुमार ने मंच से जनता को संबोधित किया। इस दौरान वो लालू राज को याद कर भावुक हो गए। CM नीतीश ने कहा कि उस वक्त ऐसा दौर था जब सब लोग डरे सहमे रहते थे। उन्होंने कहा कि याद है ना, पहले क्या स्थिति थी। हम लोग के आने से पहले लोग शाम में भी घर से नहीं निकलता था। सबको बोल दिया जाता था कि शाम के बाद घर से मत निकलो। दरभंगा। DMCH यानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन दिनों मरीजों के खाने पर संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में जहां रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं, वहीं अब उनके पेट भरने की व्यवस्था भी मुश्किल में पड़ती दिखाई दे रही है। गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण अस्पताल के किचन में चूल्हा ठंडा पड़ने की नौबत आ गई है। हालात ऐसे हैं कि अब मरीजों को रोटी की जगह चावल, दाल और सब्जी देकर काम चलाया जा रहा है। बिहार न्यूज। बिहार की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारियों की हड़ताल बड़ा मुद्दा बन गई है। जमीन से जुड़े कामकाज और प्रमाण पत्र सेवाओं के ठप होने से आम जनता की परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे में अब सरकार ने सख्त तेवर दिखाते हुए हड़ताल पर डटे अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी हड़ताल पर डटे रहे, जिसके कारण राज्य के आधे से अधिक अंचल कार्यालयों में कामकाज लगभग ठप पड़ा रहा। बिहार पॉलिटिक्स। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर चर्चा तेज है। इसी बीच CM नीतीश समृद्ध यात्रा पर हैं। CM नीतीश आज समृद्ध यात्रा के तहत पूर्णिया में हैं, जहां उन्होंने पूर्णिया के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई मंत्रियों ने भी सभा को संबोधित किया। इसी दौरान लेशी सिंह अचानक भरे मंच से भावुक हो गई। जदयू कोटे से मंत्री लेशी सिंह सभा को संबोधित कर रही थी और CM नीतीश की उपलब्धियों को गिना रही थी। इस दौरान वो अपने पुराने दिन को याद करते हुए भावुक हो गई। पटना LPG हेल्पलाइन। राजधानी पटना में घरेलू LPG गैस की आपूर्ति को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। गैस सिलेंडर की किल्लत, वितरण में गड़बड़ी और कालाबाजारी जैसी शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने एक खास हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब अगर किसी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है या एजेंसी की तरफ से कोई गड़बड़ी हो रही है, तो वह सीधे प्रशासन से संपर्क कर सकता है। बिहार टीचर न्यूज। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए भर्ती नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। अब PhD डिग्री की वैधता की जिम्मेदारी सीधे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पर होगी, जो डिग्री का सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही UGC ने उन नियमों को भी पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है, जिनके तहत कुछ खास उम्मीदवारों को नेट परीक्षा से छूट दी जाएगी। अगर आप भी उच्च शिक्षा में करियर बनाना चाहते हैं, तो इन नए मानकों को समझना आपके लिए अनिवार्य है। पश्चिमी एशिया के तनाव के बीच भारत में LPG की किल्लत और बढ़ती लाइनों ने राजनीतिक पारा गरमा दिया है। विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के बीच रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने ट्वीट कर तंज कसा, गैस की किल्लत का जश्न कब से शुरू होगा। उनका यह सवाल सरकार की उत्सव वाली राजनीति पर सीधा प्रहार है, जिससे जनता की परेशानी और सियासी घमासान और बरस गया है। बिहार में रसोई गैस की किल्लत ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि गैस एजेंसी के बाहर हंगामा, नाराजगी और बेबसी का खौफनाक मंजर देखने को मिला। शिवहर के लचका पुल स्थित एचपी गैस एजेंसी पर मंगलवार को सैकड़ों उपभोक्ता सिलेंडर लेने पहुंचे, लेकिन गैस खत्म होने की खबर मिलते ही लोगों का सब्र जवाब दे गया। गुस्साए उपभोक्ताओं ने एजेंसी के बाहर जमकर हंगामा किया और एजेंसी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह बिहार की एनडीए सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। इन दिनों सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने और सीएम पद से उनकी विदाई की खबर को लेकर सियासी हलचल तेज है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव भी लगातार बिहार सरकार पर हमलावर भी हैं। तेजस्वी ने ट्वीट कर एक बार फिर भी एनडीए सरकार को आईना दिखाया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर बिहार में बढ़ते बेरोजगारी, गरीबी, पलायन और भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दे उठाए हैं। राजधानी पटना के सटे बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला प्रखंड के रामनगर दियारा पंचायत के गणपत राय टोला में आयोजित इस शिविर का विधिवत उद्घाटन प्रखंड परियोजना प्रबंधक स्वाति श्रीवास्तव, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर धर्मवीर कुमार एवं डॉक्टर अक्षांश द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर धर्मवीर कुमार ने पशुपालकों को संबोधित करते हुए कहा कि पशुओं का नियमित टीकाकरण, संतुलित आहार एवं स्वच्छ वातावरण उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना निगरानी ने एक भ्रष्ट अधिकारी के आवास पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि 11 साल की नौकरी में अधिकारी ने करोड़ों की काली कमाई की है। दरअसल प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत विशेष निगरानी इकाई एसवीयू की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार पुलिस। बिहार में पुलिस महकमे के अंदर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे विभाग में हलचल मचा दी है। अपने ही वरीय अधिकारी के साथ बदतमीजी करना एक दरोगा को इतना महंगा पड़ गया कि उसे अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने बदतमीज दरोगा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और पुलिस लाइन हाजिर होने का फरमान सुना दिया। पीएम किसान सम्मान निधि अपडेट। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13 मार्च 2026 को किसानों के बैंक खाते में बड़ी रकम सीधे जाएगी। इस योजना की 22वीं किस्त का वितरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के शहर गुवाहाटी से करेंगे। बिहार राज्यसभा इलेक्शन। बिहार की सियासत में इन दिनों राज्यसभा चुनाव ने जबरदस्त सियासी हलचल पैदा कर दी है। 5 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक और पेचीदा हो गया है। एक दशक से भी ज्यादा वक्त बाद ऐसा मौका आया है जब बिहार में राज्यसभा के लिए मतदान की नौबत आई है। बिहार विधानसभा की सचिव ख्याति सिंह के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया, इसलिए अब फैसला वोटिंग के जरिए होगा। बिहार न्यूज। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए सख्त कदम उठाया जा रहा है। इसी बीच देर रात कार्तिकेय के शर्मा की अध्यक्षता में पटना पुलिस की एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी एसपी, डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष शामिल हुए। करीब 5 से 6 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों के निष्पादन पर विस्तार से चर्चा की गई। राजधानी पटना में एक बार फिर पटना पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुआ है। पुलिस ने इस मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली मारी है। पुलिस ने 1200 जिंदा कारतूस के साथ 3 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामला पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के सिरपतपुर गांव का है, जहां बुधवार शाम पुलिस और हथियार तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर घायल हो गया। पुलिस ने घायल तस्कर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार शुगर केन प्रोडक्शन। बिहार में गन्ने की खेती को बेहतर बनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का इस्तेमाल करने की पहल शुरू हो गई है। इस दिशा में तैयारियों की समीक्षा बुधवार को की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार ने
सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में की। बिहार वेदर। बिहार के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बुधवार की देर रात पटना में हल्की बारिश हुई। इसके कारण राज्य के कई हिस्सों में आसमान में धुंध जैसी स्थिति बनी हुई है और तापमान में बढ़ोतरी के कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को राज्य के अधिकांश इलाकों में ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पटना। राजधानी पटना के निवासियों के लिए मेट्रो का सफर अब और सुगम होने जा रहा है। मल्लाही पकड़ी से बैरिया बस स्टैंड तक के रूट पर इसी महीने यानी मार्च के अंत तक परिचालन शुरू करने की तैयारी है। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को पटना मेट्रो की कार्य प्रगति की समीक्षा की, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि इस रूट के लिए लगभग सभी तकनीकी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए आज का दिन मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। देश की बड़ी गैस कंपनी इंडेन का बुकिंग सिस्टम अचानक तकनीकी कारणों से क्रैश हो गया है। बताया जा रहा है कि कॉल्स और बुकिंग रिक्वेस्ट की अत्यधिक बाढ़ आने के चलते सर्वर बैठ गया है, जिससे लाखों लोग चाहकर भी अपना सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे हैं। वेबसाइट से लेकर मोबाइल ऐप तक सब ठप है, जिससे उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। बिहार में कटिहार जोगबनी और सहरसा पूर्णिया रेलखंड पर कई ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण हो रहा है। बेलौरी चौक पर 45 करोड़ रुपए, गढ़बनैली में 59 करोड़ रुपए और बनमनखी में 91 करोड़ रुपए के पुलों को मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा बढ़ाना, यातायात सुगम बनाना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है। भारत में 13 मार्च को पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी होने वाली है, लेकिन इस बार फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य शर्त बना दिया गया है। इसके बिना लाभार्थियों के खाते में पैसे नहीं आएंगे। बिहार में स्थिति चिंताजनक है, जहां अब भी लाखों किसान रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। पोर्टल पर भूमि विवरण और ई-केवाईसी अपडेट न होने के कारण वे इस किस्त से वंचित रह सकते हैं। बिहार में अब जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नियम कड़ीडीडीएचए कर दिए गए हैं। अब सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा। आवेदकों को भूमि संबंधी दस्तावेज जैसे खतियान, रसीद या राजस्व अभिलेख भी देने होंगे। आय प्रमाण पत्र के लिए सैलरी स्लिप या आईटीआर और निवास के लिए बिजली बिल या राशन कार्ड जैसे अतिरिक्त विकल्प जोड़े गए हैं। यदि दस्तावेज न हो तो स्थल निरीक्षण का विकल्प चुनना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों ने राज्य की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार वे 9 या 10 अप्रैल को पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि इसी समय राज्यसभा का नया कार्यकाल शुरू होगा। चर्चा है कि नया मुख्यमंत्री भाजपा से हो सकता है। साथ ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है, जिन्हें नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की प्रबल अटकलें हैं। बगहा में एसडीएम चांदनी कुमारी के नेतृत्व में विभिन्न होटलों में सघन छापेमारी की गई। इस अभियान के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग का खुलासा हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने 17 गैस सिलेंडर जब्त किए। एसडीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि घरेलू गैस का दुरुपयोग करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नए नियमों के अनुसार उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत दी गई है। अब यदि आपका बिजली कनेक्शन बैलेंस खत्म होने के कारण कट जाता है, तो रिचार्ज करने के मात्र 2 घंटे के भीतर बिजली बहाल करना अनिवार्य है। यदि विभाग इस समय सीमा के भीतर कनेक्शन नहीं जोड़ पाता है, तो संबंधित बिजली कंपनी को उपभोक्ता को हर्जाना देना होगा। यह कदम सेवाओं में पारदर्शिता और सुधार लाने के लिए उठाया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को अंधेरे में न रहना पड़े। अमेरिकी डॉलर की मजबूती और मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है। गुरुवार सुबह सोना के दाम में 1090 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। वहीं चांदी भी 10,000 रुपये प्रति किलो नीचे लुढ़की है। इससे पहले बुधवार 11 मार्च 2026 को 24 कैरेट का सोना का दाम 1,63,460 रुपये और चांदी का भाव 2,90,000 रुपये पर बंद हुआ था। अगर आप शादी ब्याह के लिए गहने बनवाने या फिर सोना चांदी में निवेश की सोच रहे हैं, तो पहले 12 मार्च का ताजा भाव जान लीजिए। आइए जानते हैं भारतीय सराफा बाजार द्वारा जारी अलग अलग शहरों का 18, 22 और 24 कैरेट का लेटेस्ट रेट। 18 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़ में 18 कैरेट सोने का भाव 1,21,820 रुपये और इंदौर, भोपाल,
अहमदाबाद में 1,21,720 रुपए चल रहा है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु में 1,21,670 रुपए और चेन्नई, कोयंबटूर में 1,27,500 रुपए चल रहा है। 22 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में को मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ में 22 कैरेट का भाव 1,48,850 रुपए और इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद में 1,48,750 रुपए पहुंच गया है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु में 1,48,700 रुपए दर्ज हुए हैं। चेन्नई, कोयंबटूर 1,49,700 रुपए चल रहा है। 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ में सोने के रेट 1,62,370 रुपए और इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,62,270 रुपए और मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु में 1,62,220 रुपए दर्ज हुए हैं। चेन्नई, कोयंबटूर में सोने की कीमतों में बढ़त बनी हुई है। यहां भाव 1,63,310 रुपए। दक्षिण भारत के कुछ शहरों में स्थानीय प्रीमियम /मेकिंग /डीलर मार्जिन के कारण अंतर चल रहा है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, भोपाल और इंदौर में चांदी के भाव 2,80,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और केरल में कीमतों में बढ़त दक्षिण भारत के राज्यों के भाव में मेकिंग चार्ज, डीलर प्रीमियम / स्थानीय शुल्क, परिवहन लागत और मांग के चलते बनी है। यहां चांदी का भाव 2,90,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। दोस्तों, आपके हिसाब से आपके शहर में सोने चांदी का क्या भाव होनी चाहिए? कमेंट करके बता दे। धन्यवाद।